आज का टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर्स, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक कैरेक्टर्स। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त ER दुष्यंत कुमार, बीटेक IIT रुड़की। कैसे हैं आप लोग? एक हेल्यूज हमारा प्यारा सा चैनल है और हेल्यूज हमारी फैमिली है। चलिए बात करते हैं इससे आगे की, और बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है। जब भी हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो बेसिकली बॉन्ड्स होते हैं, जितने बॉन्ड्स होंगे उन्हीं का ऑर्डर होता है। जैसे H2 में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, O2 में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, N2 में ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है। लेकिन हम अगर इसको निकालने की बात करें तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2 करके हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकला करता है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। आंखें बंद करिएगा, आराम से सुनिए और समझिएगा। सेकंड पॉइंट, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर आपका बढ़ता है तो बॉन्ड नंबर बढ़ते हैं तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाया करती है। थर्ड पॉइंट, हमारे पास में जब बॉन्ड ऑर्डर के रिस्पेक्ट बात आती है तो इलेक्ट्रॉन सब मेथड मैंने आपको बताई है, या आप खुद भी जानिए। जरा से आंखें बंद करिए, 14, 15, 16, 17, 18 यहाँ तक पहुँचिए। ऊपर की ओर जाएंगे हम लोग 13, 12, 11 एंड 10। 14 वाले के आगे 3 लिखिएगा, आंखें बंद करके सोचिए। उससे नीचे 2.5, उससे नीचे 2, उससे नीचे 1.5 एंड 1। ऐसे ऊपर की ओर जाएंगे 2.5, 2, 1.5 एंड 1। सब जगह वैलिड है, लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्ड ऑर्डर सेम होंगे। जैसे N2 के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है तो CO में कितना होगा? 6 + 8 = 14। 14 वहाँ भी है, 14 यहाँ भी है। बॉन्ड ऑर्डर वहाँ भी 3 है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ भी 3 है। अब CO प्लस एक जगह यहीं गड़बड़ होती है। 13 CO प्लस में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 13। यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या चीज़ होती है कि यहाँ के बॉन्ड ऑर्डर के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये 3.5 होता है। दैट्स इट। इस चीज़ को याद रखिए। ये ठीक है। इससे नेक्स्ट पे जाते हैं। इससे नेक्स्ट में हमारे पास में क्या है? इससे नेक्स्ट में हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है बॉन्ड ऑर्डर के अंदर? वो हमारे पास में जो बात आती है वो ये आया करती है कि हम पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर को ढूंढते हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर तो आप निकाल लेंगे। तो अब फिफ्थ पॉइंट हमारे पास में आता है, जब बॉन्ड ऑर्डर O2 माइनस O2 प्लस इनका निकाला जा सकता है। अब हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट आया करता है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। इसमें केवल 3 बातें आप मेरे से सुन लीजिएगा। पहली बात, जब भी इलेक्ट्रॉन का सम इवन होगा, ठीक है, तो वो डायमैग्नेटिक होगा। छोड़ दें O2 16 और B2 10 और 16 को छोड़ दें, ये दोनों पैरामैग्नेटिक हैं। उसके अलावा जितने भी हैं सब के सब डायमैग्नेटिक हैं। ठीक है। इससे नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पैरामैग्नेटिक होता है, तो इसको याद रखे रहेंगे। तो ये डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर, इन सब के मैंने आपको पॉइंट्स और स्टेप्स बता दिए हैं। तो हमेशा इस चीज़ को फिट रखिए, दिमाग में बनाए रखिए, बॉन्ड ऑर्डर की चीज़ों को समझ के रखिए। और इतना छोटा सा, बहुत छोटा सा था पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। जैसे H2 में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डायमैग्नेटिक। बात क्लियर हो रही है? N2 14 इवन है, डायमैग्नेटिक। ठीक है। O2 प्लस कितने हैं? 15, पैरामैग्नेटिक। समझ में आई बात? तो डाय और पैरा की क्लियरिटी आप रखिएगा और बॉन्ड ऑर्डर की क्लियरिटी रखिएगा। लास्ट जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है वो आती है बॉन्ड ऑर्डर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हम क्या निकालते हैं? उसके भी 3 पॉइंट आप मेरे से सुन लीजिए। पहला,
बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे CO3 माइनस माइनस, तो C डबल बॉन्ड O, CO माइनस माइनस, डबल बॉन्ड कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ घूमेगा, तो कितने हमारे पास स्ट्रक्चर होंगे? 3। तो CO3 माइनस माइनस हुआ, तो हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 4/3, 4/3। ठीक है। CO ये डायमैग्नेटिक है, सॉरी ये डायटोमिक है। डायटोमिक होने पे इसका सीधे सीधे निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं CO2 का निकालूंगा तो CO2 में क्या होगा? बॉन्ड्स कितने हैं? O डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, 4 डिवाइड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने? 2, 4/2, दैट्स इट। तो ये हमारे पास में चीजें हो जाया करती हैं। चलिए, मुझे जहां तक उम्मीद है आपने चीजें सीखी होंगी, समझी होंगी, लेकिन एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। क्या? SO4 माइनस माइनस। इसके टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं 6 होते हैं, लेकिन हम इसको जब यूज करते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए तो 6/4 दैट इज 1.5 निकालते हैं। तो हमेशा याद रखने नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स के बराबर होते हैं। जैसे CO2 O2 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, CO3 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, PO4 माइनस 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बात समझ में आई? SO3 ऐसे करके। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होते हैं जितने सराउंडिंग एटम्स होंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा पेन का भी यूज करिए, थोड़ा ब्रेन का भी यूज करिए, आगे की ओर बढ़िए। जहां तक मेरी बात है, चीजें अगर कॉम्प्लिकेटेड हुई तो मैंने रिलेट कर दी है, तो रिलेट करी हुई चीजों के साथ जुड़िए। मैं आपका दोस्त दुष्यंत कुमार फिर हाजिर रहूंगा आपके सामने कुछ नए बढ़िया से टॉपिक के साथ। इस बार इनऑर्गेनिक का जबरदस्त रिवीजन कराएंगे। तो मिलते हैं अपने इस प्यारे से चैनल पे, हेल्यूज एजुकोर विद प्यारी सी फैमिली, हेल्यूज फैमिली। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और यही सोचिए, एक्शन तो लेना ही लेना है। विश यू ऑल द बेस्ट।